स्वागत है आपका JK24/7 के पॉडकास्ट मेरी कहानी में, जहां मैं पलक सहगल बनती हूं आपकी आवाज, जहां कहानी होती है आपकी पर होती है मेरी जुबानी। आज कहानी थोड़ी धार्मिक और ऐतिहासिक है। आज कहानी है गुरु तेग बहादुर सिंह जी की, जो सिख धर्म के 9वें गुरु हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत उनकी दिलचस्प कहानी की। गुरु तेग बहादुर सिखों के 10वें गुरुओं में से 9वें गुरु थे, जिन्होंने आनंदपुर साहिब एवं पटियाला की स्थापना की थी। गुरु तेग बहादुर जी मृत्यु मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर उनका सर कलम कर देने में हुई थी। लेकिन गुरु तेग बहादुर सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे, जिनकी मृत्यु के बाद मात्र 9 साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी को उनकी गद्दी सौंप दी गई थी। आज हम उनकी जीवन की कहानियां एवं उनके द्वारा किए गए चमत्कार और उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ पहलुओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत एक ऐसी कहानी जो आप सभी को शायद मालूम नहीं होगी। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को अमृतसर में श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी और माता नानकी जी के घर हुआ था। उनके बचपन का नाम त्यागमल था। वो गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सबसे छोटे सुपुत्र थे। गुरु तेग बहादुर जी बचपन से ही संत स्वरूप, अडोल चित्त, गंभीर और निर्भय स्वभाव के मालिक थे, जो कई घंटे भक्ति में लीन रहते थे। गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी ने अपने देख रेख में उन्हें विद्या दिलवाई। वहीं 1634 ईस्वी में अपने पिता के साथ करतारपुर आ गए। यहाँ अपने पिता के साथ मिलकर करतारपुर में युद्ध में अपनी तलवार के खूब जौहर दिखाए। अपनी तेज तलवार की बहादुरी देख उनके पिताजी ने उनका नाम त्यागमल से गुरु तेग बहादुर रख दिया। जैसा कि उस समय कम उम्र में ही शादी कर देने की परंपरा, ठीक वैसे ही हुआ और मात्र 12 साल की उम्र में 4 फरवरी 1632 को गुरु तेग बहादुर का विवाह माता गुजरी चंद सभीकी के साथ कर दिया गया। अब तक गुरु तेग बहादुर ने अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे खुद को एकांत में ले लिया था। वहीं 1644 में गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने तेग बहादुर को अपनी पत्नी और अपनी मां के साथ बकाला गांव में जाने के लिए कहा। अगले 2 दशकों में तेग बहादुर ने अपना अधिकांश समय बकाला में एक भूमिगत कमरे में ध्यान लगाने में बिताया, जहां बाद में उन्हें 9वें सिख गुरु के रूप में पहचाना गया। वहीं बकाला में अपने प्रवास के दौरान तेग बहादुर ने बड़े पैमाने पर यात्रा की और 8वें सिख गुरु हर कृष्ण के मिलने के लिए दिल्ली भी गए। और वहीं साल 1664 में जब गुरु हर कृष्ण का स्वास्थ्य चेचक से बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसके कारण 30 मार्च 1664 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु शैया पर रहते हुए हुई और गुरु हर कृष्ण से पूछा गया कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, जिसके लिए उन्होंने बस बाबा शब्द कहा और बकला, जिसका अर्थ था कि अगला गुरु बकाला से मिलेगा। अब अगले सिख गुरु के बारे में बात फैली तो कई धोखेबाज बकाला से बस गए और मौद्रिक और अन्य तुच्छ लाभ के लिए अगले गुरु होने का दावा किया। इससे सिखों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि इसमें वास्तविक सिख गुरु को खोजने का कार्य बहुत कठिन बन गया था। इस बीच बाबा माखन शाख लबाना नाम का एक धनी व्यापारी एक बार एक शक्तिशाली तूफान में फंस गया था, जिसने उसका जहाज लगभग पलट दिया था। घटना के दौरान बाबा माखन शाह ने खुद को असहाय महसूस किया और इसलिए भगवान से प्रार्थना की कि अगर उनका जहाज बच जाता है तो वे अपने गुरु को 500 सोने के सिक्के चढ़ाएंगे। तब तक माखन शाह को नहीं मालूम था कि उन्हें गुरु हर कृष्ण की मृत्यु हो गई है। वही चमत्कारिक रूप से उनका जहाज बच जाता था, जिसके बाद बाबा माखन शाह अपने गुरु हर कृष्ण से मिलने जाते हैं, लेकिन उन्हें गुरु के निधन की सूचना मिलती है। उन्हें यह भी बताया गया कि गुरु हर कृष्ण ने दावा किया था कि अगला गुरु खोजा जा रहा है, जो बकाला से मिलेगा। वहीं भोरा साहिब मुख्य दरबार साहिब के नीचे में गुरु साहिब को 9 दिन तक आंखों पर पट्टी बांधकर रखा गया था। हसन अली को बदले में 500 रुपए का इनाम दिया जाता है। यहाँ से गुरु साहिब और अन्य सिखों को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली ले जाया गया। वहीं गुरु तेग बहादुर को उनके कुछ अनुयायियों भाइयों और मती दास और भाई दयाल दास के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं फिर उन्हें लोहे के पिंजरे में डाल दिया गया और वहीं दिल्ली ले जाया गया था, जहां वे 4 नवंबर 1675 को पहुंचे। जैसे कि सम्राट औरंगजेब ने आदेश दिया था कि सभी को इस्लाम धर्म में परिवर्तन करना होगा। यह बात गुरु बहादुर को एवं उनके भाई इस बात को मानने से इनकार कर देते तो उन्हें तीनों प्रताड़ित किया जाता।
वहीं प्रताड़ित करने के बाद उन तीनों से एक बार फिर पूछा जाता है कि लेकिन बावजूद इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया जाता है, तो औरंगजेब ने उन्हें फांसी देने का आदेश दिया। जब माटी दास को मौत के घाट उतार दिया गया तो दयाल दास को उबलते पानी की एक बड़ी कढ़ाई में डाल दिया गया। वहीं 24 नवंबर 1675 को मुगल शासक के खिलाफ खड़े होने के लिए दिल्ली में गुरु तेग बहादुर का सिर कलम कर दिया गया था। चलिए इसी के साथ मैं पलक सहगल आपसे लेती हूँ विदा। कहानियों का सिलसिला ऐसा बना रहेगा। आज कहानी थी गुरु तेग बहादुर जी की, जिन्होंने अपने त्याग से एक मिसाल जो है वो सिखों के बीच में और पूरे विश्व के अंदर कायम करी, और ये कहानी उनकी रही। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नई कहानी के साथ जो आपको लगेगी दिलचस्प, और आवाज बनूंगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।